का क्लास आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जो लोग भी जुड़ चुके हैं सभी लोग कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएं, क्योंकि आज आपका क्लास थोड़ा सा लंबा होगा और प्रयास ये होगा कि कुछ ना कुछ हम लोग आज सीखने की कोशिश करें। तो सबसे पहले बात, चूंकि हमने सर्किल की शुरुआत की थी, 2 क्लास आपके हो चुके थे, लेकिन मैंने आपको सिर्फ जनरल बातें बताई थी। आज उसकी बेसिक प्रॉपर्टी से हम शुरू करेंगे। तो आइए आप लोग पेन कॉपी निकाल लीजिए और हम लोग शुरुआत करते हैं बेसिक प्रॉपर्टी। और फिर बीच बीच में आपके क्वेश्चंस बहुत सारे होंगे। बेसिक प्रॉपर्टी नंबर, सपोज कीजिए आपका सर्किल है, जैसा कि मैंने आपसे कहा था। अगर हम यहाँ पर कोई कॉर्ड ड्रा करते हैं जीवा, तो जैसे ही आप ये कॉर्ड को ड्रा करते हो, ये सर्किल हमारा 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ये आपका माइनर सर्किल सेगमेंट है और ये मेजर सर्किल सेगमेंट। तो अगर हम इस पार्ट में कोई एंगल बनाएंगे, सपोज कीजिए ये पॉइंट बी है, अगर ये एंगल अल्फा है और ये मेजर सर्किल सेगमेंट है, ये मान लेते हैं एंगल बीटा। ऊपर वाला पोर्शन आपका क्या है? दीर्घ वृत्तखंड, और ये क्या है? लघु वृत्तखंड। तो जो बात आपको प्रॉपर्टी नंबर 1 की बात मैं कर रहा हूं कि माइनर सर्किल सेगमेंट, जिसको आप क्या कहते हो? लघु वृत्तखंड। कौन है लघु वृत्तखंड? यहां से ये वाला हिस्सा है ए क्यू बी ए। कौन सा है? ए क्यू बी ए। यहां पर जो एंगल आपका बन रहा है, कौन सा एंगल बना है? एंगल आपका है कोण ए क्यू बी। कोण ए क्यू बी, जिसको हमने क्या नाम दिया है? बीटा। ये बी है और ये बीटा है, और ये बीटा हमारा क्या होगा? ये अधिक कोण होगा और क्यूज एंगल। थोड़ा सा आप पढ़ लें, फिर आपसे बात करते हैं, लेकिन पहले आप देख लें। तो पहला पॉइंट क्या निकला कि लघु वृत्तखंड में अगर किसी कॉर्ड द्वारा या जीवा द्वारा कोण बनाया जाए तो वो क्या होगा? अधिक होगा। अब अगर हम माइनर सर्किल सेगमेंट की बात करते हैं, माइनर सर्किल सेगमेंट, माइनर तो हो चुका, मेजर। मेजर सर्किल सेगमेंट, जिसको आप क्या कहते हो? दीर्घ वृत्तखंड, मतलब वृत्त का बड़ा वाला हिस्सा, लार्जर पार्ट। तो अगर ये लार्जर पार्ट है, अगर ये लार्जर पार्ट है, तो इस कॉर्ड ए बी, जिसको आप कहते हो, ये कॉर्ड के द्वारा यहां जो एंगल बनेगा, एंगल ए पी बी इक्वल टू अल्फा, और ये हमारा क्या होगा? एक्यूट। ये क्या होगा? एक्यूट एंगल, जिसको क्या कहते हो? अगर आप पेन कॉपी लेकर के बैठे हैं तो बात को समझिए। किसी वृत्त में किसी जीवा द्वारा दीर्घ वृत्तखंड में परिधि पर जो कोण बनता है वह न्यून कोण होता है, जबकि लघु वृत्तखंड में जो कोण बनता है वह अधिक कोण होता है। ये आपका बेसिक प्रॉपर्टी है जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूं। ये प्रॉपर्टी नंबर क्या है? 1। क्या? लघु वृत्तखंड में बना कोण अधिक कोण और दीर्घ वृत्तखंड में बना कोण क्या होता है? न्यून कोण। इसी में एक छोटी सी बात और आपको हम यहां बताएं कि अगर ये सपोज कीजिए सेमी सर्किल है, तो मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन अभी इस पर बहुत अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए पहले सुनिए। ये ओ बी,
अगर ये जीवा आपकी जो है केंद्र से होकर गुजर रही है तो आपको पता है ये व्यास कहलाती है, डायमीटर। तो यहां कोई भी एंगल बना दो, चाहे ऊपर बना दो या इधर नीचे बना दो, और ये दोनों एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। इट मीन्स अर्धवृत्तखंड में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है, सेमी सर्किल। अर्धवृत्तखंड में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो हमें आपको जो बातें यहाँ आज समझनी है पूरी तरह से विस्तार से समझना है, और अगर आप यहाँ पर हैं तो निश्चित तौर पर हमें बहुत सारी बातें आज लर्न करनी है। तो पहली बात आपको समझ में आ गई होगी कि दीर्घवृत्तखंड में बना कोण न्यून कोण और लघु वृत्तखंड में बना कोण क्या है, समकोण। ये बेसिक प्रॉपर्टी नंबर। अब प्रॉपर्टी नंबर 2 की बात करें। प्रॉपर्टी नंबर 2, फिर हम आपको क्वेश्चन देंगे। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 2 देखिए, सपोज कीजिए ये सर्किल है और ये आपका कार्ड है जीवा, और अगर यहां भी कोई पॉइंट लेना चाहो तो ले सकते हो, फिलहाल अभी हम ये सुविधा। तो आप इस जीवा के द्वारा एक ही वृत्तखंड में चाहे यहां कोण बना दो, चाहे यहां कोण बना दो, चाहे यहां कोण बना दो, और ये सारे कोण हमारे क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे। इसी वृत्त में ये जीवा है, या इसको आप चाप भी नाम दे सकते हो। क्या नाम दे सकते हो? चाप। तो आप कह सकते हो एक ही वृत्त खंड के कोण बराबर होते हैं। क्या मैंने कहा? जीवा AB अथवा चाप AS। आप सभी लोग पेशेंस से रखिएगा, मैं टाइम लेकर के आज आपको प्रयास करूंगा बताने का, बहुत जल्दबाजी नहीं करूंगा, इसलिए हर पॉइंट को क्लियर रहे, जिससे जब आपको क्वेश्चन मिले तो आप कर सकें। तो जीवा AB अथवा चाप AXB द्वारा बने कोण क्या है? आप देखें कौन कौन सा कोण बना है। एक कोण APB है, दूसरा कोण क्या है, AQB है, और तीसरा कोण क्या है, AI। अगर हम इसको अल्फा कहते हैं, इसको बीटा कहते हैं, इसको गामा कहते हैं, तो ये तीनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ अल्फा इजिकल टू बीटा इजिकल टू किसके होता है? प्रॉपर्टी नंबर 2 उम्मीद करते हैं आप समझ पा गए होंगे। क्या है कि एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक बात ध्यान दीजिए, अगर आप इधर भी बनाएंगे तो भी कोई नहीं फर्क पड़ेगा, जैसे यहां बना दो या यहां बना दो, तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे, आपके बराबर। एक ही वृत्तखंड के कोण, जैसे आपने कोई जीवा खींच दी, उस जीवा के द्वारा वृत्त के एक ही हिस्से में एक ही भाग से क्या अर्थ है, ध्यान दीजिए। जैसे आपने सर्किल को फाड़ा, तो सर्किल को जैसे ही आपने जीवा खींचा, ना चाहते हुए भी सर्किल हमारा 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। सर्किल कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। और अगर ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया तो एक सेगमेंट ये है, एक सेगमेंट ये है। स्वाभाविक है, ये छोटा है, ये बड़ा है, तो चाहे छोटे एक ही तरफ रहना चाहिए। हमें मान करके चल रहे हैं कि जीवा के एक ही तरफ जो लोग हैं वो एक जैसे हैं, और जीवा के दूसरी तरफ जो लोग हैं वो कैसे हैं, जीवा के दूसरी तरफ जो लोग हैं वो कैसे हैं, एक जैसे हैं। बस फर्क क्या है कि जीवा के एक तरफ अगर ये लघु वृत्तखंड है तो ये अधिक कोण होगा, लेकिन अगर ये दीर्घ वृत्तखंड है तो ये क्या होगा, न्यून कोण होगा। जो मैं यहां से बता रहा था प्रॉपर्टी नंबर 2 कि एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं, बराबर।
एक दो प्रॉपर्टी और जल्दी से बेसिक बता दें, फिर आपको एक क्वेश्चन कराते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3, तीसरा क्या है? तीसरा, सपोज कीजिए ये कोई सर्किल और ये हमने क्या कर लिया, चाप ले लिया। ये आपने क्या ले लिया, चाप। तो अगर इस चाप के द्वारा AX भी, एक यहां भी ले लेते हैं, चलिए ये मान लेते हैं C है, ये Y है, ये क्या है आपका D, A है, X है, B है, और ये क्या है, C है, Y है, और क्या है ये D। तो आपसे मैं क्या कह रहा हूं कि अगर ये जो सांप बिच्छू तरह मैं आपको बना रहा हूं, अगर ये दोनों आपके आर्क बराबर होंगे तो ये दोनों जीवाएं क्या होंगी, बराबर। क्या? यदि चाप AX इज इक्वल टू चाप CY, चाप AXB इज इक्वल टू चाप CYD, तो जीवा AB बराबर किसके होगा, जीवा CD। जीवा AB बराबर क्या होगा, जीवा CD। चाप AX इक्वल टू चाप, चाप समान तो जीवा से। इसका अपोजिट भी समझ लेना, इसलिए मैं प्रॉपर्टी नंबर 3 और 4 भी कह सकता हूं। इसका अपोजिट क्या होगा, यदि जीवा AB इक्वल टू, ये बेसिक प्रॉपर्टी है, इसको समझ लो, यदि जीवा AB इक्वल टू जीवा CD, तो चाप AXB इक्वल टू क्या होगा, चाप CY। चाप समान तो क्या मैंने कहा, अगर आपके चाप समान, चाप समान तो इंप्लाई दैट क्या होगा, जीवा समान। लेकिन अगर जीवा समान है तो इंप्लाई दैट क्या होगा, चाप समान। बराबर जीवाएं, बराबर चाप, इक्वल आर्क मेक इक्वल कार्ड। ये आर्क है और ये कार्ड है, अगर ये आर्क आपके इक्वल है तो कार्ड भी इक्वल होंगे, और कार्ड इक्वल है तो आर्क इक्वल होंगे। अब इसी में अगली भी प्रॉपर्टी हम जोड़ते हैं, ध्यान देना, प्रॉपर्टी नंबर 5। अब अगर यहां से हम इसका सेंटर बनाते हैं, इसका हम सेंटर बनाते हैं, तो अगर हम सेंटर बना दे तो स्वाभाविक है यहां कोई ना कोई एंगल बनेगा। मान लेते ये अल्फा है और ये क्या है आपका, तो थर्ड प्रॉपर्टी जो बताया जा रहा है, यदि जीवा AB इज इक्वल टू जीवा CD, जीवा AB इज इक्वल टू जीवा CD, अथवा चाप AXB इज इक्वल टू चाप CYD, ऐसे जो टेढ़ी सी लाइन में कर रहा हूं, ये आर्क का सिंबल है, चाप का सिंबल है। तो अगर ये चाप समान है तो जीवा समान है, जीवा समान तो चाप समान है। अगर ऐसा है तो ये प्रॉपर्टी आज के बाद समझ लेना कि केंद्र पर बना कोण भी क्या होगा, समान। चाप समान तो जीवा समान, जीवा समान तो चाप समान, इसलिए केंद्र पर बना कोण समान। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं, कितना अच्छी तरीके से आप कर पाते हो। एक फिगर में बना रहा हूं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, और सभी के लिए करना है। अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लें, 5 प्रॉपर्टी हुई है, इसके बाद हम और प्रॉपर्टी पर आएंगे। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन में हम एक फिगर बना रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप बताएंगे। फिगर ये है, एक सर्किल है, ये इसका सेंटर है, ये 2
जीवाएं हैं जो सेकेंड हैं जो इसको काट रही हैं। ध्यान से समझना, इसको यहां से मिलाया गया है, इसको यहां से मिलाया गया है, ये इसका सेंटर है। फिगर आपको मैं दे रहा हूं, ये T है, ये R है, ये P है, ये Q है, ये इसका सेंटर है, ये S, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, ये एंगल क्या है, ये एंगल क्या है, गामा। क्वेश्चन है, चित्र के आधार पर आप लोग अपनी मानसिक कसरत करिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन समझना आपको है। चित्र के आधार पर यदि कोण अल्फा बराबर 50 अंश, कोण बीटा बराबर 180 अंश, तो कोण गामा का मान होगा, क्यों रट करके जवाब मत देना, सोच विचार के जवाब दीजिए। 40 अंश होगा, 120 अंश होगा, 125 अंश होगा, 130 अंश होगा। देखो तर्क के साथ जवाब चाहिए मुझे, तर्क के साथ जवाब चाहिए। अब आप लोग अगर फिगर देख पा गए हो तो क्वेश्चन का जवाब दीजिए। चलिए अब आपको इसका कारण बता देते हैं। आपने आंसर को केवल अंदाज लगा के जवाब दिया है, और अगर आपने सही दिया होगा तो सौभाग्य। हम आपको इसका कारण बता दें। एक तो डायरेक्ट यह संबंध है जो मैं पहले भी बता चुका हूं कि y गामा बराबर होता है किसके, अल्फा प्लस बीटा। ये वाला एंगल किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा की। लेकिन कैसे होता है ये सीखना बाकी है। बहुत अच्छा सा कंसेप्ट आपको मिलेगा। आंसर तो आपका ठीक है कि 50 है धन 80 है, किसके बराबर हो गया, 130 के। आंसर मिला है, लेकिन कारण आपको नहीं पता होगा। देखिए जरा कारण समझिए। ये बताइए, अभी आपको अगर हम ऐसे इसको मिला दें, ध्यान से सुनना, अगर हम इसको मिला दें तो ये आपका क्या बन जाएगा, जीवा। सभी लोग केयरफुली ऑब्जर्व करना, शायद ही आप गलती करेंगे, ध्यान देना। ये आपका P है, ये Q है, इसको हमने मिला दिया, ये जीवा। आप ये बताइए इस जीवा को हमने कहां से मिलाया है। इस जीवा के द्वारा एक कोण तो ये बन रहा है। सबकी निगाह यही रहनी चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे और एक कंसेप्ट बनेगा। हम लिख भी देंगे। और इट मीन्स अगर हम इसको थीटा मान ले तो ये भी क्या होगा, थीटा। ये क्या होगा, थीटा। अब अगर ये थीटा है, आपको पता है कि ये थीटा है, और ये कितना है, क्योंकि ये बीटा है तो ये भी कोण बीटा ही होगा, अर्थात ये बीटा होगा। ये क्या होगा, बीटा होगा। क्या मैंने बताया कि कोण PRQ, बहुत ध्यान से सुनना, कोण PRQ इज इक्वल टू कोण PSQ। हम इसको थीटा जरूर मान रहे हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। एक ही जीवा द्वारा एक ही वृत्त खंड में बना। हम इस को मिटा देते हैं। इसका आंसर आपको पता चल चुका है। आंसर 130 है। हम कारण आपको बता रहे हैं। ये बताओ, ये बीटा है तो बीटा कितना दिया है, अगर हम इसको यहां से मिटा के लेंगे। ये बीटा आपको 80 दिया है। ये कितना दिया है, 80 दिया है। तो ये बताओ, और ये अल्फा कितना दिया है, ये अल्फा हमारा 50 दिया है। बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करें। आपको पता है कि ये दोनों कोण अगर बराबर है, ये थीटा थीटा है, तो ये वाले कोण बराबर होंगे नहीं। कोई भी दो लाइनें हैं, अगर ऐसे हैं, एक लाइन ऐसे है और एक यहां से है, अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये वाले भी बराबर होंगे। हम अलग से अगर इसको दिखा दें, हम देखो
ये है, आप ध्यान से समझो, ये कोण 80 है, ये T है, ये R है, ये S है, और ये कितना है 50। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, तो ये 80 है और ये 50, तो कितना हो गया 130। 80 और 50 कितना हो गया 130 हो गया। तो ये बताइए किसी भी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है 360 होता है। अगर ये 80 हो गया, ये 50 हो गया, अगर इसको हम x मान लें, इसको भी x मान लें, तो आपको पता है x प्लस 50 धन 80 इजिकल टू किसके होगा 360। तो यहां से 2x 80 50 कितना हुआ 130, और ये हो गया किसके 360। तो यहां से 2x इजिकल टू इसको घटा दो, तो ये हो जाएगा, तो पता है ये 630 230, तो x का मतलब कितना हो गया 100 का, अर्थात ये वाला कोण कितना हो गया 115। ये वाला, ये एंगल कितना आ गया 115। अब ये बताओ अगर ये 115 आ गया तो ये कितना बचा 65 बचा। क्यों? क्योंकि 115 और 65 कितना होता है 180 होता है। तो ये 115 हो गया और ये कितना हो गया 65। अब आपको कंसेप्ट समझ में आ गया हो। ये देखो, किसी वृत्त में किसी जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का गुना होगा। अब अगर ये 65 डिग्री है तो गामा कितना होगा 130 डिग्री। ये तो उसका पूरा कंसेप्ट मैंने आपको बताया कि यहां से ये 115 हो गया, ये कितना हो गया 65 ये वाला, और अगर ये 65 हो गया तो ये कितना होगा 130, क्योंकि किसी वृत्त में किसी जीवा अथवा चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का गुना होता है। तो अगर ये 65 आ गया, ये भी 65 है, तो ये कितना हो गया 130 अंश। उम्मीद करते हैं कि बात आपको समझ में आ गई होगी। बात समझ में आ गई आपको? चलिए एक और क्वेश्चन आपको हम लिखते हैं, फिर अगले कंसेप्ट की तरफ चलेंगे। देखते हैं कितना आप समझ पाए हैं। अगला क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। स्क्रीन शॉट चाहिए तो मिलेगा, स्क्रीन शॉट चाहिए तो मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, सभी लोग तैयार हैं ना क्वेश्चन करने के लिए? एक वृत्त में दो जीवाएं AB एवं CD एक दूसरे को बिंदु E पर काटती। यदि वृत्त का केंद्र वो, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। पहले भी जो मैंने कराया ये भी टच किया गया है। यदि वृत्त का केंद्र O तथा कोण AOC इक्वल टू 40 अंश, कोण BOD इक्वल टू 50 अंश, तो कोण AEC का मान होगा। ये सर्किल है बेटा, और केयरफुली ऑब्जर्व करना। हमने क्वेश्चंस का कलेक्शन आपके लिए बेहतर किया है। एक वृत्त में दो जीवाएं AB और CD, मान लेते हैं एक जीवा ये AB है और ये दूसरी CD। एक दूसरे को कहां पर काटती हैं? कहां पर काटती हैं? E पर काटती है। एक वृत्त की दो जीवाएं AB और CD एक दूसरे को बिंदु E पर काटती हैं।
वृत्त का सेंटर दिया गया है कि कोण AOC, फिगर को क्लियरली समझिए, कोण AOC किसके है? OLTD, ये ई है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और दूसरा एंगल क्या दिया है? मैंने बताया कि ये कोण 40 अंश है और ये कोण क्या है? 50 अंश। और हमसे पूछ क्या रहा, जरा समझिएगा, हमसे पूछ रहा है कोण AEC का मान, ये वाला कोण पूछ रहा है, ये वाला कोण। देखो मैं क्या कह रहा हूं, आप मेरी बात को समझिएगा। जैसे ये AOB है, अगर हम इसको यहां से मिला दें, बहुत ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, तो ये बताओ इस जीवा के द्वारा, इसके द्वारा, इसके द्वारा, और इसको भी मिला दो, फिर आपको हम समझा। ये बताइए, जैसे ये जीवा AC है, जीवा AC के द्वारा कोण कितना है? 40 अंश। अगर हम इसको मिला दें, अभी आपको जवाब तुरंत मिल जाएगा। क्या किया हमने? किसको किसको मिलाया है? यहां हम लिख देते हैं, AC को मिलाया है, BC को मिलाया है और BD को मिलाया है। ये ध्यान से, और क्वेश्चन आपके हाथ में आ गया है, बस समझने की देर है। ये बताओ, ये जीवा AC है कि नहीं? ये। अब अगर ये जीवा AC है तो इसके द्वारा केंद्र पर कितना कोण बन रहा है? 40 अंश। बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझना। ये जीवा AC है, इस जीवा AC के द्वारा केंद्र पर कितना कोण बन रहा है? 40 अंश। तो ये बताओ, इसी जीवा AC के द्वारा परिधि पर ये कोण नहीं बन रहा? ध्यान से, ये केंद्र पर बना कोण है 40, ये शेष परिधि पर बना कोण कितना होगा? आधा, अर्थात ये कोण हमारा कितना हो गया? 20। इसी तरीके से इधर है, ये जीवा है, ये वाली, इस जीवा के द्वारा, एक बार आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा बेटा, नहीं तो बात समझ में नहीं आएगी। एक बार अपने आप को इन्वॉल्व करिए, भागिए नहीं, भागिए नहीं। तो ये आपका B है, ये BD है। इस जीवा के द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना है? 50 अंश। अब बताइए, इसके दोनों सिरों को कहां से मिलाया गया? C से। दोनों सिरों को कहां से मिलाया गया? C से। क्या मैंने बताया? ये जीवा BD, इस जीवा BD को केंद्र से मिलाया गया 50 अंश है, तो ये परिधि पर मिलाया गया, तो ये कितना होगा? 25। क्या होगा? 25 अंश। अब आपको पता है ये क्या है? बहिष्कोण नहीं, हम यहां अलग से अगर हम बनाते हैं, ध्यान से सुन, चाहे वहीं से लो, ऐसे ये ऐसे खींचा, ये कितना हो गया? 25 अंश। ये कितना है? 20 अंश। ये E है, ये C है, ये B। तो बताओ ये बहिष्कोण है कि नहीं? ये किसी भी ट्रायंगल के किसी एंगल का एक्सटीरियर एंगल है नहीं, और जो बहिष्कोण होता है शेष दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो ये 25 और 20, अर्थात ये कितना हो गया? 35। इसमें और भी पूछा जा सकता, आपसे ये भी कह सकता था ये वाला कोण बता दो, पूछा गया है, ये कभी कभी घुमा देता। अगर इसको पूछेगा तो आपको पता है कि अगर ये 45 अंश है तो ये कितना हो जाएगा? 135 अंश। तो उम्मीद करते हैं कि बात आपको समझ में आ गई होगी। वैसे भी लगा सकते हो, ये 25 है, ये 20 है, ये त्रिभुज है, आप ये वाला कोण निकाल दो, तब इस कोण को निकाल दो। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि कोण AEC का मान कितना हो गया? 45 अंश के। उम्मीद करते हैं कि बात आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 3 एकदम आसान क्वेश्चन मैं रख रहा हूं, आप बताइए। चित्र में AB वृत्त का व्यास और वो वृत्त का केंद्र, कोण ACO का मान होगा। बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन, आपको फिगर आपको मैंने डाल दिया। चलो, इसका जवाब तो आप तुरंत दे देंगे, उम्मीद नहीं। अब आपको छोटे छोटे क्वेश्चन मैं करा रहा हूं फिगर के बेस पर।
थोड़े से आप हल्के हो लीजिए। ये 40 अंश है। ऑप्शन है आपका 40, 30, जवाब एक एक सेकंड में मिल जाता है, 50 अंश। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये एक फिगर है, ये केंद्र है, इसमें यहां मिला, ये सी है, ये बी है, ये ई है, ये बी। ये एंगल आपका 110 दिया है, तो आपको बताना क्या है, कोण बी कोण पीओडी का मान बताना। क्वेश्चन आसान है बट पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना। 110 अंश, 80 अंश, 140 अंश और 120। एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने दिया है, इस बार तो जवाब आप जल्दी देंगे। देखिए ये 40 अंश है, अब आप लोग अपना जवाब देखिए। अगर ये 40 है, ये इसके बराबर है, आपको पता ही है, तो ये कितना होगा 40। ये कितना होगा 40। आपको पता है ये अर्धवृत्त है और टोटल कोण कितना है 90 डिग्री। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। क्या पूछा है, एशियो। भाई टोटल 90, ये 40, तो ये कितना हो गया 50। अगर किसी को कोई डाउट हो तो समझ लें, ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? वृत्त के त्रिज्याएं हैं। स्वाभाविक है ये कितना टोटल होगा 90 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। कौन सा? 50। यहां आ जाओ, इधर देखो, इसको 1 2 3 4, 1 2 3 4। काउंटिंग में क्या कर रहा हूं, 4 साइड है, और अगर 4 साइड है तो क्या बनेगा, क्वाड्रिलेटरल बनेगा, चतुर्भुज बनेगा। लेकिन कैसा चतुर्भुज बनेगा? साइक्लिक बनेगा, मैं पहले दिन बताया था। और अगर साइक्लिक है तो इसके अपोजिट कोणों का सम कितना होगा? अगर 110 है तो ये कितना होगा 70 डिग्री। क्यों? क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का जो सम होता है क्या होता है 180 डिग्री। अब अगर ये 70 है तो ये कितना होगा 140। क्यों होगा? क्योंकि केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। क्वेश्चन नंबर 5। एक फिगर हम बना रहे हैं, ये फिगर है, इसको मिला देते हैं ये। इसके बाद आपको थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन देंगे। ए बी, ये मान लेते सी है, ये बी है, ये कोण आपका 30 अंश है, ये कोण 20 अंश है। हमसे पूछा है कोण ए का मान बताओ। कोण ए का मान होगा, एकदम आसान क्वेश्चन है। हमारे ऑप्शन लिखते भर में जवाब आप दे देना। ये 30 बेस 50, ये कितना हो गया 130 अंश। और अगर 130 अंश है तो ये कितना हो गया 50, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योगफल 180 अंश, 180 अंश। अब हम आपको 1-2 पॉइंट और बताते हैं। बेसिक प्रॉपर्टी आपकी 5 हुई थी, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेकर के आते हैं और फिर उस पर क्वेश्चन आपसे लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। बेसिक प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है, हम फिगर के द्वारा ही बता रहे हैं, बहुत सारी चीजें आप जानते हैं। ये सपोज कीजिए कॉर्ड जीवा है, तो आपको पता है नहीं कि अगर जीवा से इस पर हम लंब डाल दें, अगर जीवा से इस पर लंब डाल दें तो ये क्या होता है 2 बराबर भागों में बंट जाता है। जैसे ये यम है, यह वो यम लंब है,
ए भी बेसिक प्रॉपर्टी है, ध्यान से सुनना, क्योंकि जब बेसिक प्रॉपर्टी बताई जाती है तो आप लोग सुनते नहीं और क्वेश्चन इसी पर टिकता है आकर, कोई बड़ा नियम नहीं मिलता है, सब बेसिक प्रॉपर्टी। और आज आपको बहुत सारे कुछ आपको विशेष प्रकार के संबंध मिलेंगे। यदि ओएम लंब ए बी, अगर ओएम ए बी पर परपेंडिकुलर है तो एएम बराबर किसके होगा, एम बी। लेकिन इसका अपोजिट भी होता है। विलोम क्या होता है? विलोम ये है कि यदि एएम बराबर एम बी तो ओएम क्या है, लंब है किस पर, ओएम लंब है किस पर, एम बी, केंद्र से जीवा पर। अगर ये लंब है तो दो पार्ट में बटेगा, और अगर ये दो पार्ट में बटा है तो क्या है, अगर ये दो पार्ट में बटा है तो ये क्या होगा, लंब होगा। अब इस पर एक बात समझिए कि जैसे ये जीवा बड़ी होती जाएगी तैसे तैसे ये क्या होगी, केंद्र के नजदीक होती जाएगी, क्योंकि केंद्र से किसी जीवा दूरी का अर्थ है कि केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई। तो यहां से एक रिलेशन निकलता है, वो समझो क्या रिलेशन है। रिलेशन ये है कि जैसे जैसे जीवा बढ़ेगा वैसे वैसे दूरी क्या होगी, घटती है। केंद्र से जीवा की दूरी क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती होगी 1/, जीवा की लंबाई। क्या इसका मतलब है, समझो। अगर हम इस जीवा की लंबाई को L मान, जीवा की लंबाई L ले लें, OM को हम D ले लें, तो यहां एक रिलेशन बहुत काम का निकलेगा कि L रेशियो होकर क्या हो जाएगा, 1/D। बहुत इंटरेस्टिंग है और बड़े बड़े क्वेश्चन आपको ये लपेट के ले जाएगा बहुत आसानी से। L प्रोपोर्शनल किसके है, 1/D। तो आपको पता है अगर ये प्रोपोर्शनल है तो इसको क्या लिख सकते हो, L = K/D। K क्या है, कांस्टेंट, नियतांक। तो इसको क्या लिख सकते हो, LD = K। LD = K का मतलब कि अगर जीवा पता है तो जीवा और केंद्र से उसकी दूरी का जो गुणनफल है दूसरी जीवा और केंद्र से दूरी के गुणनफल के बराबर होगा। LD = किसके हो गया, K। तो इसका जो जनरल रूल बनेगा, इस पर क्वेश्चन आपको बहुत बार मिलेंगे, 100% मिलेंगे। जनरल रूल क्या मिलेगा, अगर मान लीजिए दो जीवाएं, एक जीवा L1 हो, L2 हो, और केंद्र से दूरियां इनकी क्या हो, D1 और D2। यह रिलेशन आपको याद रखना है कि L1 D1 = क्या होता है, L2 D2। केंद्र से दूरी L1 D1 = L2 D2। किसी वृत्त की दो जीवाएं जिनकी लंबाइयां 12 सेंटीमीटर एवं 16 सेंटीमीटर है, यदि दूसरी जीवा केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, तो पहली जीवा की केंद्र से दूरी L1 D1 = L2। पहले की लंबाई क्या है, 12। पहली जीवा की दूरी पूछ रहा है D1, L2 कितना है, 16, और D2 कितना है, 6 दूनी 12,
स्वाभाविक है D1 बराबर किसके हो गया 8 सेंटीमीटर। D1 बराबर क्या हो गया 8 सेंटीमीटर।